हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं एस बी जायसवाल, आपका रीजनिंग फैकल्टी, इस रिकॉर्डिंग सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हमारा क्लास है वो टॉपिक है, उसमें वो नॉन वर्बल के काउंटिंग फिगर्स है। ठीक है, नॉन वर्बल का हमने पहले वीडियो आपने देख लिया है, उसमें इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, इनकम्प्लीट फिगर, इमीडिएट फिगर, ये सब टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर नॉन वर्बल का पार्ट है काउंटिंग फिगर, जिसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब आपको सीखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे इस वाले वीडियो सेशन में? स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। इसमें क्या क्या आपको देखना है, ये अब हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आप सेव कर लीजिए और इसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगे, वीडियो वगैरह का लिंक आपको इसमें भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, पहले क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वर्गों की संख्या जो है वो कितनी होती है। वर्ग के अंदर वर्ग बने रहेंगे, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रहेंगे, तो वो कितने होंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, आयतों की संख्या, वो कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। फिर है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है, समानांतर चतुर्भुजों की संख्या। और फिर है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कितने ट्रायंगल्स है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करें? तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दो फिगर नजर आ रहा है। ठीक है, इस दो फिगर में आपको ये बतानी है कि यहाँ पर कितने स्क्वायर इसमें होंगे और इसमें होंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर मैं जो तरीका बताऊंगा उसके आधार पर आप यहाँ पर इसको निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हो, एक इधर से हुआ और एक इधर वर्टिकल कॉलम और इधर हो गया हॉरिजॉन्टल रो। तो इसमें जो है इस वाले को रो बोलते हैं, है ना, और इस वाले को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखना है? नंबर लिखना है। 1 2 3 इधर लिखा, और फिर इधर हम लोग लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे? डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डायगोनली मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो 3 × 3, जैसे आपको इससे इससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 3, फिर प्लस कितना होगा? इस 2 को इस 2 से करनी है, 2 × 2, फिर उसके बाद क्या बच गया? ये 1। तो 1 × 1 आप लिख सकते हो, या 1 ऐसे भी लिख सकते हो। अब चूंकि ये बराबर है, मतलब इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ऐसे घटते क्रम में आएंगे। तो इधर 5 हो इधर भी 5 हो, तो 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, सबका सम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 9, फिर कितना हुआ? 4, फिर कितना आया? 1। तो ये बन गया कितना हमारा? 14। इसमें जो है 14 स्क्वायर है। अगर आप इसको गिन के करोगे तो छोटा बॉक्स है तो चलो गिन के आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर इससे बड़े आ जाएंगे तो गिनना में टाइम लगेगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक जो है आप वहां पर कर सकते हैं। अगर आप गिन के करेंगे तो कैसे निकालना चाहिए, मैं उसका आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे आपने देखा, आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 छोटे छोटे स्क्वायर है। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा वाला, है ना, ये बड़े वाले के स्क्वायर हो गए, ये 10 हो गया। फिर उसके बाद जो है आपको वो 4 छोटे छोटे मिलेंगे, कौन से? एक ये हुआ, 1 2 3 4, तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। ठीक है, तो ये गिन के करना नहीं है, लेकिन गिन के अगर बनाते हैं तो बेसिक तरीका यही है हमारा निकालने का। ठीक है, अब चलिए इसमें देखें। अब आप यही तरीका इस वाले में निकाल के बना सकते हैं। इधर आपने लिखना है क्या? 1 2 3 4 5, जितने भी बॉक्स है लिख लो। फिर ऊपर से नीचे में जितने बॉक्स है 1 का रहेगा, 1 से ही, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3, देन 4 होगा। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला था? डायगोनली मल्टीप्लाई करनी है। इधर से 5 बॉक्स, इधर से 4 बॉक्स, तो 5 × 4 लिखनी है। प्लस फिर आप क्या लिखेंगे? 5 के पहले 4, इधर 4 के पहले 3, 4 × 3। ओके, फिर इसके बाद आप इधर कम कीजिए, 3 इधर से कम करेंगे 2, तो 3 × 2, है ना। फिर उसके बाद 2 × 1, ये है। ये जो 5 × 4 है, ये 5 × 4 20 आया। तो 20 जो है वो कौन से स्क्वायर हुए? तो छोटे छोटे जब आप गिनोगे ना, तो ये सब जो होंगे 20 आपको मिलेगा। ठीक है, फिर 4 × 3, 4×3 12 जो आया, तो वो 12 कौन से स्क्वायर हो गए? 4 4 बॉक्स वाले। ये जब छोटे छोटे आप गिनना शुरू करेंगे इस तरह से, तो आपको टोटल 12 मिलेगा। ठीक है, फिर
3 इंटू 2 6 है। ये कौन से स्क्वायर में? तो 3 3 यानी 9 बॉक्स वाले जब आप काउंट करना शुरू करेंगे तो वो आपको काउंटिंग करने पर 6 मिलेगा। ठीक है, और फिर 2 इंटू 1 2, ये कौन सा स्क्वायर हुआ? तो उससे भी आगे बढ़िए, है ना, 4 इधर से 4 इधर से, और इधर आप करेंगे तो यानी 16 16 बॉक्स, छोटे छोटे 16 16 स्क्वायर मिलाकर के जो बनेगा वो 2 बनेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हुआ? 12 6 18, तो 20 इधर हो गया, 20 ये है, 40 टोटल आपको कितना बनेगा? स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, टोटल 40 आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डायगोनली से स्टार्ट करेंगे तो एक सीक्वेंस में फिर बिना ऐसे देखे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5 गुने 4 लिखा तो 5 के बाद कम करो 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, है ना, तो इस तरह घटते क्रम में है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे इधर मान लिया 5 की जगह 7 बॉक्स है और इधर मैं 4 ही रख दूं, तो अब 7 इधर रहेगा, था ना, 7वां बॉक्स भी रहेगा, तो 7 गुने क्या करेंगे? 4, यही लिखेंगे ना। फिर उसके बाद 6 रहेगा, कम करेंगे 6 आएगा तो 3, फिर 5 गुने 2, फिर 4 गुने 1। अब ये 2 और 3 रह जाएगा लिखने में, बट काउंटिंग में उसका यूज हुआ है, तो आप अलग से उसको गिन करके प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या, इसमें आपको पूछा गया कि टोटल कितने स्क्वायर है छोटे बड़े सारे मिलाकर। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो इधर नंबर लिखिए 1 2 3। ठीक है, फिर आप ये हो गया इधर से, अब ऐसे चलेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से आ गए। अब यहां पर क्या करना है? डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 हुआ, 5 और 3 कितना हुआ? 15। फिर प्लस 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। फिर प्लस 3 इंटू 1 कितना हुआ? 3। अब इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आएगा? 26 आंसर आएगा, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन होंगे। ठीक है, कैसे किया मैंने? 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3। अब ये 2 बच गया ना हमारे पास, इसका तो हमने यूज किया नहीं, है ना, तो अब इसका यूज नहीं किया लिखने में, है ना, इस तरह इसमें लिखने में यूज नहीं हुआ, लेकिन उसके काउंटिंग तो हुई है ना। तो छोटे बॉक्स जब ये 15 आए तो ये छोटे बॉक्स गिने तो इसमें भी तो काउंट हुआ ये, फिर बड़े वाले के साथ मिल करके भी उसका यूज हुआ, लिखने में जो है वो यहाँ पर यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे आप निकाल के 26 आंसर निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब आगे हमें क्या देखना है? यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर पहले खुद आंसर निकालें, ऑप्शन से मैच करें, नहीं बनता है तो फिर जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ उसको आप लोग यहाँ पर देखें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नंबर लिखनी है, कैसे लिखोगे? तो फिर यहाँ पर टोटल ऐसे लिख लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया कि ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? इधर से 1 2 3। अब मैंने जैसा कि बोला था डायगोनली मल्टीप्लाई करनी है, तो डायगोनली मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ये 10, ये 3। ठीक है, कितना हुआ? 30। ठीक है, प्लस फिर 9, इधर से कम किया, इधर से कम करेंगे 2। ठीक है, 9 इंटू 2 18। ठीक है, फिर इधर कितना आया? 8, और फिर इधर कितना आया? 1। 8 इंटू 1 कितना हुआ? 8। ठीक है, अब इसके बाद 7 6 5 4 3 2, इसको मल्टीप्लाई में यूज होगा नहीं। ठीक है, तो उसको लिखेंगे भी नहीं, अलग से गिन के प्लस भी नहीं करेंगे, बस जो इतना यहाँ वैल्यू आया है इसी को आप आपस में ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो गया 56। ठीक है जी, बात समझ में आ गई कैसे किया हमने यहाँ पर? तो हमने डायगोनली मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, आप 3 इंटू 10 लिखो चाहे 10 इंटू 3 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर इसके बाद 9 इंटू 2 और 8 इंटू 1 किया। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, 7 इंटू 2 नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 के साथ ग्रुप बन चुका है 9 का। ठीक है, तो वो अलग से गिनना भी नहीं है, क्योंकि जो आपका 30 आया है ये सब छोटे छोटे बॉक्स गिनेंगे ना, ये भी काउंट हो जाएगा उसमें, उस 30 में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा स्क्वायर निकालने का। ओके, चलिए इसमें देखिए क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, आयतों की संख्या निकालना है। अभी तक हमने क्या सीखा? कितने वर्ग होते हैं वो निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि रेक्टेंगल्स जो है वो कैसे निकालते हैं, कितना होता है। तो देखिए
अगर आप गिन के बनाएंगे तब तो भाई टाइम लगेगा। इस वाले में हमने अभी स्क्वायर सीखा था कि 14 है। अब हमें यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स है, आयत है, वो निकालना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 14 स्क्वायर है वो रेक्टेंगल्स में भी यूज होगा, काउंटिंग होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैथ्स में ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूं, मैं इधर लिखता हूं 1 2 3 और इधर से भी लिखूं 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैं 1 की बात करूं तो वो स्क्वायर भी है तो रेक्टेंगल भी है, लेकिन अगर 1 2 की बात करें मिला करके ये वाली फिगर, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 ग्रुप बनेगा, फिर 2 3 बनेगा, फिर 1 2 3 बनेगा, इस तरह से बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ पर वैसे नहीं करना है, यहाँ पर करना क्या है, आप इधर जितने भी नंबर लिखे हैं इनको आपस में जोड़िए, कितना बनेगा 6। इधर जितने भी नंबर लिखे गए हैं उनको भी आपको प्लस करनी है, कितना आएगा 6। फिर आप उसके बाद ये 6 और ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 टोटल कितना होगा 36। ठीक है, 36 टोटल जो है वो आयत है इस वाले फिगर में। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल्स निकालने का मेथड है वो स्क्वायर निकालने के मेथड से ज्यादा आसान है। ठीक है ना, तो इसमें आपको इधर से प्लस, इधर से सारे नंबर प्लस करेंगे, इधर बराबर आया है, अलग अलग बॉक्स होगा तो अलग अलग वैल्यू आएगा, लेकिन लास्ट में मल्टीप्लाई करना दो, यानी सम ऑफ द रोज, फिर उसके बाद सम ऑफ द कॉलम्स, देन मल्टीप्लाई। ओके, ये करनी है। अब इसमें देखो, लिखेंगे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। अब इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से हमारे कितने हैं भाई 6 है, और इधर से हमारे कितने हैं 5 है। ठीक, तो अब करना कैसे, स्क्वायर निकालना होता है तो डायगोनली मल्टीप्लाई करते, बट स्क्वायर तो है नहीं, ये रेक्टेंगल्स है, तो मैंने बताया था इसको आपको क्या करनी है, सम कीजिए, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी नंबर का, काउंटिंग नंबर का, नेचुरल नंबर का आप सम करना चाहते हो तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, जिसमें n क्या है हमारा, तो n जो है वो बड़ी संख्या है, यानी लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, n क्या है हमारा, वो बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है 6, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 लिखेंगे n की जगह पर, फिर 6 + 1 यानी 7 डायरेक्ट लिखो, डिवाइड बाई 2 कर लो। ठीक है, तो सच यहाँ पर इसको कट कर लो, 3 आया, फिर 3 × 7 कितना बन गया 20, यानी इसको अगर ऐड करेंगे तो 21 आएगा। ये सब काम मैन्युअली करना है, आपको कोई पेन पेपर की ज्यादा यूज नहीं पड़ेगी। 6 लिखा, 6 × 7 है ना, 42 डिवाइड बाई 2 21, 21 यहाँ लिख लिया। इसी तरह इधर 5 है तो 5 × 6 30 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 30 का आधा 15। ठीक है, अब ये 15 और ये 21, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आएगा 315। ठीक है ना, तो 315 जो है इसमें रेक्टेंगल्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर जो है जिसमें इसके जो स्क्वायर होंगे इसमें इंक्लूड है 315 में। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर निकालें कैसे, तो 6 × 5, 5 × 4, 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1, वो तो स्क्वायर आ जाएगा टोटल वैल्यू, है ना, तो उसमें इंक्लूड है ये। जैसे इस वाले में जो 36 आपका हमने रेक्टेंगल्स बताया, तो 14 स्क्वायर इंक्लूड है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है विदाउट स्क्वायर, है ना, बिना वर्ग के बताएं कितने आयत हैं, तो आपको अलग से वर्ग निकालना पड़ेगा और फिर माइनस करनी पड़ेगी टोटल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप 36 पहले निकाल लेंगे और फिर वर्ग निकाल लेंगे, है ना, 14 वो फिर घटा देंगे, 22 यहाँ पर होगा विदाउट स्क्वायर्स, मतलब बिना स्क्वायर के रेक्टेंगल्स। ठीक है, स्क्वायर वाले को छोड़कर।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वो ऑप्शन भी अगर नहीं लिखे रहेगा तो ऑप्शन ऐसा देगा 36 देगा ही नहीं, है ना। 36 से सारे ऑप्शन कम लेंगे, तो उस केस में आप समझ आना कि आपको बिना वर्ग वाला ही आयत बतानी है, ये हो जाएगा 22। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए। इसमें बताएं इस वाले फिगर में कुल कितने आयत होंगे। तो यहां भी उसी मेथड से होगा अप्लाई। कैसे होगा, आप नंबर लिखिए इधर 1 2 3, इनको जोड़ेंगे 6 आएगा। इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां पर ऐसे आया 8। अब इसको जोड़ेंगे तो भाई जोड़ने के लिए वही फॉर्मूला है 8, यानी n इंटू एन प्लस 1 है तो 8 इंटू 9 कर लो, डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना आ गया 36। तो यहाँ पर 36 होगा इसका सम, ये 36 और इधर कितना आया 6, फिर आपको 36 गुणे 6 करनी है। ठीक है, 216 सेकंड ऑप्शन। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो आयत है कितना होगा, तो वो 216 होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो ये स्क्वायर होगा वो मिला करके ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, अब आते हैं इस वाले फिगर में नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, मतलब कितने समानांतर चतुर्भुज हैं इस वाले फिगर में। तो देखिए अभी हमने आपको बताया जो रेक्टेंगल्स आप निकाल रहे हो उसमें स्क्वायर भी साथ साथ निकल रहा है, मतलब स्क्वायर को मिलाकर के निकल रहा है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो आमने सामने की साइड अगर इक्वल हो, पैरेलल हो, तो उसे ही पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर रेक्टेंगल्स होते हैं वो सारे पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, जितने भी वर्ग और आयत होते हैं ना वो सारे समानांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। बट सारे समानांतर चतुर्भुज स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होंगे। अभी जैसे देखो ये पैरेललोग्राम है लेकिन ये स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में चारों एंगल भी 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है नहीं, तो तिरछा बना है, तो इसलिए ये जो है सिर्फ पैरेललोग्राम ही कराएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें, जैसे आप देखिए मैं पिछला क्वेश्चन पे फिर से वापस आ जाऊं। इस वाले क्वेश्चन में हमने 216 क्या निकाले थे, रेक्टेंगल्स निकाले थे। तो इसके अंदर वो स्क्वायर भी तो इंक्लूड है ना, छोटे छोटे बॉक्स भी तो काउंट हुए हैं, यानी स्क्वायर भी हुए। अब पैरेललोग्राम अगर स्पीकर पूछे तो यही 216 ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल मिलाकर के इस वाले फिगर में टोटल पैरेललोग्राम भी 216 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल निकालने का जो मेथड हमने सीखा वो पैरेललोग्राम पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, नंबर लिखिए 1 2 3 4 5, इधर लिखिए 1 2 3, तो 1 2 3 को ऐड करनी है तो 6 हो जाएगा। अब इधर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब 15 और 6 कर लो पुनः। ठीक है, 15 छक्का 90। सर आपके हो गए डी ऑप्शन, डी पार्ट। ठीक है ना, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो पैरेललोग्राम भी यहाँ पर आपका मेथड रेक्टेंगल वाली है। अगर यहाँ पूछ दे कितने स्क्वायर रेक्टेंगल्स हैं तो 0 आंसर होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री किसी भी सेक्शन का नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ है फाइंड अ नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड from a set of 4 parallel lines intersecting 3 parallel lines। 4 पैरेलल लाइंस है, वो इंटरसेक्ट करती है 3 पैरेलल लाइन को। अब वो इंटरसेक्ट करेगी, जो पैरेलल लाइन है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे भी कर सकती है, थोड़ा तिरछा होके भी कर सकती है। तो आपको यही बतानी है कितने पैरेललोग्राम है। तो अब जैसे देखो, ध्यान रखना, अगर 4 पैरेलल लाइन है तो हम लोग जो मेथड सीखे हैं रेक्टेंगल्स निकालने का, उसमें हम लोग बॉक्स में नंबर लिखते थे। जैसे फिर से मैं पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स में कितना नंबर लिखा गया है, 5। तो क्या 5 पैरेलल लाइन है, नहीं। लाइन कितनी है, तो देखिए यहाँ पर लाइन आप ध्यान से देखिए, तो लाइन जो है वो 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, इधर से भी देखिए आप 3 बॉक्स लिखा है, तो इधर कितने भाई, 1 2 3 4।
मतलब ये होता है कि 4 पैरेलल लाइन बनाएंगे तो 3 बॉक्स होगा, है ना? 6 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 5 बॉक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 बॉक्स हुआ कि नहीं? 6 था पैरेलल लाइन, लेकिन बॉक्स कितना है? 5 ही हुआ। तो हमें तो बॉक्स के नंबर जोड़नी है ना, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी है, ठीक है? यहाँ पर आपको 4 पैरेलल लाइन लिखा है और 3 पैरेलल लाइन लिखा है। तो 4 पैरेलल लाइन मतलब क्या होगा? 1 2 3, 3 बॉक्स यानी 3 तक ही आएगा। और 3 पैरेलल लाइन है मतलब 1 टू 2। तो जब 1 2 3 है मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, इसकी वैल्यू 6 आएगी, और इधर 1 प्लस 2 करेंगे, इधर वैल्यू 3 आएगी। बस इसी 6 और 3 को गुना कर दीजिए, ठीक है? तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। आंसर आपका होगा सी पार्ट। ए, ये इधर ऑप्शन जो है लिखा है 18 ए, ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी पैरेलल लाइन होंगे उसमें एक कम कर देना है। इसमें भी जैसे 3 है तो आप यहाँ पर 2 लो। अगर 13 पैरेलल लाइन होता तो 12 लेते, है ना? इसी तरह अगर यहाँ पर 4 की जगह 8 लिखा होता या 10 लिखा होता, 10 पैरेलल लाइन, तो आपको 9 तक यानी 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक? 9 तक जोड़नी है। तो फॉर्मूला से डायरेक्ट करना है, ये तो हमने सिंपल सा जोड़ लिया। अब वो 10 पैरेलल लाइन होगा तो 9 तक ही लास्ट नंबर होगी, तो वो बस फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, यानी 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो 45 आ जाएगा डायरेक्ट। फिर इधर आप कर लेंगे जो दिया रहेगा, बिना पेन पेपर यूज के, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो है बैंक में आते हैं और सीसेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी वगैरह में जब पूछते हैं तो फिगर बना रहता है, वहां पर फिगर देख के बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एसएससी में भी नहीं आ सकता, आ सकता है, वो लिखा रहेगा इस तरह से, ठीक है? फिर उसके बाद उसमें आप, ओके, ठीक है? चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी का ही एग्जाम का पूछा हुआ है, सीजीएल के ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कोई एक ही पूछा था, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। मैंने यहाँ पर 3 प्रैक्टिस के लिए आपके पूछे हैं, इसलिए ऑप्शंस नहीं दिया है। यहाँ पर आपको बतानी है कि इस फिगर में हाउ मेनी स्क्वायर्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी पैराग्राफ्स, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी छोटे छोटे 4 बॉक्स बने हुए हैं, तो उसको भी लेकर के काउंट करके बतानी पड़ेगी, ठीक है? तो मेथड वही है, ठीक है, जो हमने आपको सिखाया था। तो वीडियो पॉज करके आप पहले आप इसको बनाएं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए कैसे करोगे आप? तो इधर से अगर आप चलें, पहले मैं स्क्वायर की बात करूंगा, है ना? फर्स्ट मैं आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है? तो इसमें नंबर लिखिए, पहले आप छोटे वाले को भूल जाइए, ये 1 2 3 4 5 इधर हो गए, इधर हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है? तो हमने आपको क्या सिखाया था? डायगोनली मल्टीप्लाई, स्क्वायर निकालने के लिए, है ना? तो डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुने 5 कितना हुआ? 25, ठीक? फिर 4 गुने 4 16, फिर आप अपने मन से बिना देखे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 9, फिर 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4 1। ये हो गए बड़े वाले के। अब छोटे वाले का काम बाकी है ना। अब छोटे वाले जैसे मैं देखो यहाँ तो करूंगा 1 2 3 4 और एक बड़ा सा 5, इसका मैं अलग से बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मैंने बाहर निकाल के अलग से बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें आप इधर से लिखेंगे 1 2, इधर भी लिखेंगे 1 2, हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं है, छोटे में क्या लिखना है इतना, ठीक है? तो आप करेंगे ना डायगोनल मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 4 देन 1 इंटू 1 5, ठीक है? तो मैं बोल रहा था 2 इंटू 2 4 हुए और 1 इंटू 1 कितने हुए? तो 4 इन 1 5 हो गए, तो 5 आ जाएंगे एक वाले बॉक्स में। अब इस तरह का 4 बॉक्स है ना, 1 2 3 4, तो 5 इंटू 4 कर लेनी है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर कितने आ गए भाई? तो इसको आप जोड़िए, तो ये हो गए 50 55 हो गए इधर, और उधर आपका कितना होगा? 20। इस तरह से टोटल जो है वो 75 स्क्वायर्स इसमें है, ठीक है? कितने हैं? तो 75 वर्ग, ठीक? अब आते हैं दूसरा, रेक्टेंगल्स निकालने के लिए, है ना? रेक्टेंगल्स में कितना होगा? तो जो आपने 1 2 3 4 5 लिखा है, इसको आप जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, या फॉर्मूले पे चले जाइए, 5 गुने 6 बटा 2, ठीक है? तो 15 हो गए, तो 15 यहाँ पर आ जाएगा जोड़ने पर, तो 15 यहाँ भी आ जाएगा जोड़ने पर, आएगा ना? तो 15 गुने 15, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल्स इसमें, ठीक? फिर इसके बाद प्लस करने के बाद
छोटे वाले बॉक्स में भी रेक्टेंगल्स निकालना होगा। ये 5 तो होगा नहीं, 5 तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल तो इससे ज्यादा होगा, स्क्वायर को लेकर के। ठीक है, तो 1 + 2 कितना हुआ 3, इधर 1 + 2 कितना हुआ 3, अब 3 × 3 कितने हो गए 9, है ना। तो 9 लिखेंगे एक साइड का। तो 4 टाइप के बॉक्स हैं, तो 9 इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इधर 15 × 15 कितना आया 225, उधर कितने हुए 36। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना होगा 6 × 5 = 11, 1 3 2 5 1 6 और इधर 2 261। 261 जो है वो क्या है रेक्टेंगल्स होंगे। ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको बनानी है। तो छोटे वाले को लेकर के और ये भी आपको लेकर के बनाना है। अब तीसरा क्या पूछा है, तो पैरेललोग्राम पूछा है। तो भाई तीसरा पैरेललोग्राम भी तो यही होगा जो रेक्टेंगल्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि रेक्टेंगल्स 261 ले लिया और 75 ये ले लिया, दोनों को जोड़ करके पैरेललोग्राम बना दिया, नहीं। इस 261 में 75 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर हाँ स्पेशल सिर्फ रेक्टेंगल्स निकालेंगे, ओनली रेक्टेंगल्स यानी विदाउट स्क्वायर, तो 75 को 261 में माइनस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, बट पैरेललोग्राम भी स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए वो सब मिला करके ही आपका इसका भी आंसर 261 ही बनेगा। जो ये आंसर आया है वही सेम होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे यहाँ पर बनाएंगे। और एसएससी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था और इसमें पूछा था कितने टोटल स्क्वायर थे, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन थे यहाँ पर 60 65 75 80, है ना। ऐसे करके आंसर आते हैं, दिए रहते हैं। ओके, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम्स लिया है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रायंगल्स के से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें केवल हम लोग इतना ही रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर आप लोग और भी वीडियो कुछ देखना चाहते हैं तो सजेशन लिखें कमेंट में, बॉक्स में अपना कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं। और कुछ और टॉपिक के लिए फरमाइश हो तो वो भी आप वहां पर लिख सकते हो कि ये टॉपिक का रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।